हेलो एंड वेलकम। तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं प्रतिशत निकालना, जिसके बिना आप कॉम्पिटिटिव मैथ को टच भी नहीं कर पाएंगे। तो प्रतिशत निकालना आपको आना ही चाहिए। आपको एक सूत्र रटवाता हूँ, मतलब एक मंत्र रटवाता हूँ। कैसे? जो पूछा जाए वो ऊपर, जिससे पूछा जाए उसको रखना है नीचे। बस आप इसको याद कर लो, 2-3 बार फिर लो, सूत्र की तरह, मतलब मंत्र की तरह रटो। अब कैसे इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ना। ये आपको प्रतिशत निकालना है। आपसे ऐसे बोला जाए कि जो 20 रुपीज़ हैं वो 120 रुपीज़ का कितने प्रतिशत हैं। ठीक है भाई, आपसे यही तो पूछा जा सकता ना कि 20 रुपीज़ हैं वो 120 रुपये का कितने प्रतिशत हैं। मैंने क्या बोला? जो पूछा जाए वो ऊपर। तो क्या पूछा जा रहा है? 20 रुपये पूछे जा रहे हैं। किससे पूछा जा रहा है? 120 रुपये से। तो 120 रुपये को नीचे रख दो। अब इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या कर दो भाई, 100 का मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 200/12, 100/6, 50/3। तो ये आ जाएगा लगभग 5 एकम 5, 16×3 = 48, 2/3%। ठीक है, तो ये इतना निकल के आ गया। आपको समझ में क्लियर हो गया होगा कि जो पूछा जाए वो ऊपर, जिससे पूछा जाए वो नीचे रख दो बस। 16×3 = 48, 2 50/3। ठीक है, अब थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। हाँ, अगर हम किसी संख्या में एक का मल्टीप्लाई करा दें तो क्या वैल्यू में परिवर्तन होगा? नहीं होगा। ये जो एक होता है ना, इसको हम लोग 100% के बराबर मान के चलते हैं। तो इसका मतलब है कि हर वैल्यू अपने आप में 100% है। भाई, हम एक की जगह क्या रख दें, 100% रख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ पर भी हम लोग क्या कर देंगे, अगर एक की जगह 100% रख दें तो ये 300% हो जाएगा। देखो, हम बेस किसको ले रहे हैं? हम बेस एक ही को ले रहे हैं ना। अब देखो, थोड़ा सा इसको और क्लियर करते हैं। कैसे? मान के चलो हम 1/2 लिखते हैं। कहीं पर भी इसका यूज कैसे करते हैं? 1/2 लिखा है, इसका मतलब है कि वो पूछ रहा है 50%। और मान के चलो कहीं पर 1/4 लिखा है, तो इसमें हम क्या कर दें, जैसे हमने 1/2 पूछा था तो क्या हो गया था, 100% /2 कर दिया। 1/4 पूछा तो एक की वैल्यू 100% /4 कर दिया। कितना हो गया? 25%। तो इसका हम यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है ना, इसलिए हम अब मान के चलो कहीं पर 1/5 लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 100% /5। ये कितना हो गया? 20%। अब मुझे बताओ कि आपको ये वाली वैल्यू निकालने में ज़्यादा टाइम लगेगा या फिर ये वाली वैल्यू ज़्यादा निकालने में टाइम लगेगा। कैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपसे पूछा जाए कि भाई आप 200 का निकाल दो, कितना, 25% निकाल दो। तो ये बताओ, आपको अगर 25 की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी, डायरेक्ट याद है, तो आप कितनी आसानी से निकाल सकते हो भाई। 200, 25% की वैल्यू कितनी है? 1/4। कितना आ गया? 50। वहीं अगर आपको ये चीज़ पता ना हो तो आप क्या करेंगे भाई, आप क्या करोगे, 200% का क्या निकालोगे, 25%। पहले आप यहाँ पर क्या करोगे, परसेंटेज को हटाओगे। बात तो वही पढ़ने वाली है ना, यहाँ से भी वही आएगा, यहाँ से भी वही आएगा। लेकिन देखो, ये कितना कैलकुलेटिव है और ये कितना शॉर्ट है। मतलब अगर आपको ये बोल दिया है कि 50% निकालना है किसी का, तो 1/2 करना है। 25% निकालना है तो 1/4 करना है। 20% निकालना है तो 1/5 करना है। तो इस चीज़ का यहाँ पर यूज होता है। तो हम एक को यहाँ पर 100% की वैल्यू लेके चलते हैं। और जब भी क्या करते हैं, हमें मान के चलो ये जो संख्या दे रखी है, इसको इसको हमने क्या कर दिया, ये हमारी प्रतिशत में है। अब हमें इसको संख्या में बदलना है, तो क्या करेंगे भाई, हमने 100 का इसमें क्या करना है, तो इसमें क्या कर दो भाई, 20% को हमें हटाना है।
मतलब फ्रैक्शन में बदलना है या नंबर में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, ये परसेंटेज हटा के 100 का डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया, तो ये बैक से वही वैल्यू मिल जाती है हमको। तो समझ में आ गया ये कंसेप्ट कि परसेंटेज को हटाते तो नीचे 100 से डिवाइड करते हैं, और जब किसी को परसेंट में बदलना होता है तो 100% से हम उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि एक की वैल्यू का कोई तो महत्व होता नहीं है, पर परसेंटेज निकालना तो पड़ेगा ना। अब तो ये तो रही बेसिक चीज़ है, अब आपको परसेंटेज निकालना कैसे है भाई। परसेंटेज निकालते हैं, एक देखो ये कुछ फॉर्मूला क्या है इसका, एक और फॉर्मूला है। मान के चलो ये लिखाओ A%(B) बराबर लिखाओ B%(A), ये दोनों आपस में बराबर ही होते हैं, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान के चलो बोला जाए कि 125 का आप निकालो कितना, 20%, ठीक है। या बोला जाए 20 का निकालो 125%। तो इनमें से आपको सबसे ज़्यादा टफ कौन सा लग रहा होगा भाई? सबसे ज़्यादा टफ तो मुझे ये लग रहा है कि 125% निकालना, और यहाँ पर 20% निकालना कितना आसान है। कैसे? 125, 20 की वैल्यू आपने समझ, 20% की वैल्यू कितनी होती, 1/5। यहाँ पर देखो क्या करना पड़ेगा, 125% की वैल्यू हमको पता ही नहीं है, तो 125% हटाएंगे, फिर हम यहाँ पर नीचे 100 करेंगे, तो कितना कैलकुलेटिव हो जाएगा ये। पर देखो यहाँ पर 1/5 लिख दिया, सीधा 5 दूनी 25, 25 आ गई वैल्यू। यहाँ पर भी देखो 20/100, 5 दूनी 25, 25। तो इस प्रकार से ये ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होगा, ये ज़्यादा कैलकुलेटिव होगा। तो इस प्रकार से ये भी हम कर सकते हैं, ये भी एक नियम है, समझ रहे कि मतलब A%(B) बोला जाए या B%(A) सेम ही होता है वो। अब कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि आप एग्जाम्पल मतलब परसेंटेज निकालना आप सीख जाओ। आपसे बोला जाए कि 40 का 10% कितना होता है, तो हमें निकालना है 40 का 10%। तो भाई 40 लिख दिया हमने, 10 का इसमें मल्टीप्लाई करा दिया। अब अगले स्टेप में क्या होगा, जब हम परसेंटेज को हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 से नीचे डिवाइड कर देंगे, दो बिंदु से दो बिंदु उड़ा देंगे, तो ये 4 आ जाएगा आपके पास में। या फिर आप एक चीज़ और कर सकते थे, 10% का अगर आपको फ्रैक्शन हो याद हो तो क्या होता है, 1/10 होता है। 10% का मतलब 1/10 होता है। सीधा आप इससे भी कर सकते थे कि आपने 40 लिखा, 10% की जगह कर दिया, 1/10 लिख दिया, तो यहाँ पे यहाँ से भी निकाल सकते थे। बात सेम ही है। अगर आप इनके परसेंटेज की फ्रैक्शन को याद कर लेंगे तो आपको सवाल करने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो अब वो बात करते हैं जब आप कंफ्यूज होते हो, ठीक है ना। कन्फ्यूजन को दूर करना है कैसे, पेन को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। हाँ, अब मान के चलो आपसे बोला जाए कि भाई बताइए 25 125 का कितने प्रतिशत होता है, ठीक है, ये बोलना है। अब भाई मैंने क्या बोला था, जो पूछा जाए वो ऊपर रख दो और जिससे पूछा जाए उसके नीचे रख दो। तो क्या पूछा जा रहा है, 25 पूछा जा रहा है ना, तो 25 को रख देंगे ऊपर। किससे पूछा जा रहा है, 125 से पूछा जा रहा है। भाई 125 से पूछा जा रहा है, 125 को रख दो नीचे। ये तो हमारी फ्रैक्शन वाली वैल्यू आएगी ना, बट हमें इसको करना है परसेंटेज में चेंज। तो परसेंटेज में चेंज के लिए मैंने बोला था इसमें 100% का मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 पंचे 125, ये हो जाएगा 20%। हो गया ना, 20% हो गया ये। तो 25 जो होता है वो 125 का 20% होता है। अब मान के चलो बोला जाए कि भाई 125 का 20% निकालो, 125 का 20% फाइंड आउट करना है, तो कैसे निकालेंगे भाई, 125 लिख दो, 20% हटाओ, 100 कर दो, 20 में 20 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 55 25, तो ये भी 25 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 25। बात तो वही आ गई ना, हमने निकाला था A%(B) या फिर B%, बात सेम ही होती है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, बट आप अगर फ्रैक्शन की वैल्यू याद रखोगे तो आपको सवाल करना बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। तो आपने ये फॉर्मूला रट लिया ना कि जो पूछा जाए वो उसको ऊपर रख दो, जिससे पूछा जाए उसको नीचे रख दो, दैट्स इट। जब भी हम किसी को
फ्रैक्शन को परसेंटेज बदलना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है या संख्या बदलना है तो हम क्या कर देते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ये परसेंटेज की क्लास भी आपको समझ में आ गई होगी। अब कुछ आपको जो वैल्यूज़ हैं फ्रैक्शन की वो आपको याद रखना मस्ट है। जैसे कि आपको पता है 1 की वैल्यू होती है 100% के बराबर। 1/2 की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है, भाई 1/2 निकालना है तो 2 का डिवाइड करा दो, 50% के बराबर। 1/3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 33 1/3%। ठीक है। 1/4 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 100% डिवाइड बाई 4, ये होती है आपकी 25% के बराबर। 1/5 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 100 डिवाइड बाई 5, 20% के बराबर। ठीक है। इसी प्रकार से 1/10 की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है 1/10 के बराबर। 100 डिवाइड बाई 10% के बराबर। ठीक है। तो ये फ्रैक्शन कुछ आपको, अब बीच वाले फ्रैक्शन भी है बट उनको थोड़ा सा आपको याद करने में थोड़ा सा, इसकी मैं अलग से अगली क्लास में टेबल बनवा दूंगा कंप्लीट। फिलहाल तो अब इनको याद रखो। अब इनका यूज क्या है, भाई यूज इनका यही है कि मान के चलो आपको बोल दिया जाए कि आपको किसी संख्या का 50% निकालना है, आप 50% निकालने बैठ जाओगे, बट आपको अगर फ्रैक्शन वैल्यू उसका याद है तो आप इसी 1/2 कर दोगे उसका। ऐसे ही बोला जाए किसी का 1 निकालना है तो आप सीधा, आपको फ्रैक्शन याद हो तो 1/3 कर दो। ऐसे आपको बोला जाए 25% निकालना है तो आप क्या कर दोगे, इसको फ्रैक्शन याद है तो 1/4 कर दोगे। तो ये इसका फ्रैक्शन आपको याद रखना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा, आपकी कैलकुलेशन काफ़ी ईजी हो जाएगी। इसलिए हम फ्रैक्शन को हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। ओके गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मुझे लगता है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना जिनका मैथ कमज़ोर है। थैंक यू।